कोई क्रिकेटर होता है, प्लेयर होता है, तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में आप देखोगे कि वो लोग मैच खेलने से पहले, आईपीएल हो गया या फाइनल इंटरनेशनल खेलने से पहले क्या करते हैं, नेट प्रैक्टिस करते हैं। और जब एकदम स्टार्टिंग लेवल पे होता है ना, तो 4 बजे उठ के या फिर सुबह काफी मॉर्निंग में जब सब लोग सो रहे होते हैं, वो प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। उन्हें वही बैट और वही बॉल होती है, और रिजल्ट कुछ और हो जाता है, कोई जीत जाता है। और वही बैट और वही बॉल होती है, कोई टीम जो है क्वालिफाई सेमीफाइनल भी नहीं कर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ श्वेता चतुर्वेदी। आज आप लोग देखने वाले हैं, अगर आपने टॉपिक देखा होगा तो वो टॉपिक क्या है, एफएलपी सीक्रेट्स। तो फॉरएवर की क्या क्या सीक्रेट्स हैं। और मीटिंग के जो मेरे स्लाइड्स जब एंड होते हैं उसके बाद भी मैं आपको 5 मिनट्स या 2 मिनट्स देकर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगी। तो मेक श्योर कि आप सेशन के एंड तक बने रहें। और चलते हैं अपने स्लाइड्स की ओर, और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक जिस पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, सीक्रेट्स ऑफ एफएलपी बिजनेस। साथ ही साथ हम आज ये भी जानने वाले हैं कि 5K वर्सेस 2CC, मतलब जब हम लोग 5,000 के लगभग की बिलिंग करते हैं या फिर अराउंड 2CC की बिलिंग करते हैं, तो उनके फायदे, बेनिफिट्स, प्रॉस कॉन्स है ना, क्या है। आगे बढ़ने से पहले गाइस, मैं आपको अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मेरा नाम श्वेता चतुर्वेदी है, और मैं एक अभी टीएलएफ में एज अ बिजनेस ऑनर वर्किंग हूँ। साथ ही साथ अभी जो सेशंस मेरे आ रहे हैं वो सारे आप मेरे मीन्स अपकमिंग सेशंस के, मान लीजिए आप कुछ सेशंस आपने मिस किया हो तो वो सेशंस की रिकॉर्डिंग आपको मेरे यूट्यूब चैनल जो कि श्वेता चतुर्वेदी 25 पे है, वहां आपको मिल सकती है। और अब सेशन को हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। और अगर मैं अपने पास्ट के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको दे सकती हूँ तो वो है कि मैं एज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट एंड एक्स रिसर्चर किट भुवनेश्वर से स्टडीज करी है। बात करते हैं फॉरएवर बिजनेस के बारे में। तो फॉरएवर बिजनेस क्या है। फॉरएवर एक वर्ल्ड बेस्ड एलोवेरा की कंपनी है, जिसको कि कहा जाता है कि द एलोवेरा कंपनी। एफएलपी इसको शॉर्ट में हम कहते हैं, जो कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को इंडिकेट करता है। तो अगर आप गूगल में जाएंगे और वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ये नाम मिलेगा आपको। साथ ही साथ कई बार अगर आप टाइप करते हैं कि वर्ल्ड्स बेस्ट टूथ जेल, तो आपको ब्राइट टूथ जेल मिलेगा। तो इस तरह से फॉरएवर के प्रोडक्ट्स आपको वर्ल्ड वाइड बेस्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आइए देखते हैं, फॉरएवर को समझते हैं। आखिर मैंने ये एलोवेरा के प्लांट्स को जो सबसे पहले दिखाया है, तो ये यहाँ के बेस प्रोडक्ट हैं। मतलब हमारा जो वर्किंग है वो एलोवेरा बेस्ड है, और जो प्रोडक्ट्स हैं वो एलोवेरा से ही बने हुए हैं, उन्हीं से डिराइव्ड हैं। कहा भी जाता है कि एलोवेरा के पत्ते में और मधुमक्खी के छत्ते में हमारा कोई मुकाबला नहीं है वर्ल्ड वाइड। लगभग 85% जो एलोवेरा का प्रोडक्शन है वो एलो मीन्स क्या होता है, फॉरएवर के थ्रू होता है। यहाँ पे देखिए लिखा है मैंने कि इट इज अ प्योर स्टेबिलाईज एलोवेरा दैट इज द हार्ट ऑफ इट्स एंटायर प्रोडक्ट लाइन। तो अगर आप पूरे प्रोडक्ट का हार्ट अगर मान ले, जैसे हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हार्ट, तो उसी तरह से अगर फॉरएवर का हार्ट कहा जाता है किसको, एलोवेरा को। हम अपने आप को एलोके एक्सपर्ट के रूप में जाने जाते हैं। हाँ, मीन्स फॉरएवर के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो एलोवेरा के एक्सपर्ट्स होते हैं। और यहाँ पे अगर हमें प्राउड होता है ये कहते हुए कि हम लार्जेस्ट ग्रोअर हैं और मैन्युफैक्चरर हैं। मतलब सबसे ज्यादा अगर एलोवेरा का प्रोडक्शन, उत्पादन किया जाता है या फिर उससे रिलेटेड चीजें बनाई जाती हैं, तो वर्ल्ड वाइड जो है हम सबसे ज्यादा लार्जेस्ट हैं। तो ये कहते हुए बहुत प्राउड फील करते हैं हम। अब इसके थोड़ा प्रोसेस को समझते हैं, क्योंकि हम जब किसी भी चीज को डीप से समझते हैं तो क्या होता है ना, उसके प्रति हमारा कन्विक्शन और ट्रस्ट जो है, फेथ जो है, वो काफी मीन्स फिक्स हो जाता है। बहुत अच्छे से आप इस चीज को मीन्स आत्मसात कर सकते हैं कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशंस में हो, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, वो एक छोटी मोटी संस्था नहीं है, वो काफी वर्ल्ड वाइड है। यहाँ देखिए हाथ से ही लोग क्या कर रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं। जो एलोवेरा का प्लांटेशन है यहाँ पे,
और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं हैंड हार्वेस्टिंग के अलावा। मतलब क्या होता है ना कि खेतों में लोग खुद से ही काम करते हैं, तो क्या होता है कि प्लांट को नुकसान कम होगा इससे। जैसे होता है ना कि अगर आप मशीन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो पौधों को नुकसान होने का या फिर उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी थोड़ा हट जाए, कम हो जाए। तो इसके लिए क्या किया जाता है, प्रिकॉशन के लिए लोग हाथ से ही इसको ये करते हैं, हार्वेस्ट किया जाता है। निरीक्षण करना। फॉरएवर की सबसे मेन वैरायटी जो है एलो बार्बाडेंसिस मिलर, आप सब नोट कर सकते हो, एलो बार्बाडेंसिस मिलर। लगभग 400 प्रजातियां होती हैं, और उनमें से सबसे बेस्ट जो है स्पीसीज है एलो बार्बाडेंसिस मिलर। और 400 की 400 प्रजातियां जो है वो एडिबल नहीं है, मतलब खाने में योग्य, खाने के योग्य नहीं है। करीब 4 प्रजाति ही हैं जो जिनको कि खाया जा सकता है या फिर किसमें औषधीय गुण पाए जाते हैं। तो और न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसके वजह से एलो बार्बाडेंसिस मिलर को हमने सेलेक्ट किया है एज आवर ब्रांड प्रोडक्ट। ये काफी प्राचीन फसल है। एलोवेरा जो है वो न्यूट्रिएंट रिच होता है। एलो लीफ में क्या क्या मिलता है देखिए, लगभग 75 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मतलब जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा बचपन में, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, ये सारे कंटेंट हमारे न्यूट्रिशन में आते हैं, जिसको कि इसमें से लगभग 75 जो न्यूट्रिशन है वो किस में मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स किस में मिलते हैं, एलोवेरा में मिलते हैं। अगर मिनरल की बात करें, जिनसे कि जो कि मिनरल हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, ना सिर्फ हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, सेल्स के लिए, जबकि हमारे हेयर्स, बोन्स, हड्डियां जो हमारी बॉडी में है, सेल्स हैं, तो मिनरल्स का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है हमारे हेयर के ग्रोथ के लिए, और बहुत सारे जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, इन सबको बैलेंस करने के लिए। तो लगभग 20 तरह के मिनरल्स जो होते हैं एलो के प्लांट में पाए जाते हैं। विटामिन की बात कर लें तो लगभग 12 तरह का विटामिन होते हैं, और 18 तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि अमाइनो एसिड जो होते हैं उनसे प्रोटीन बनता है, और लगभग 200 अलग तरह के कंपाउंड पाए जाते हैं। तो ये हो गया इसका केमिकल स्ट्रक्चर। मतलब एलोवेरा में क्या क्या ऐसा चीज है जिसकी वजह से एलोवेरा को कंप्लीट फूड कह सकते हो, जैसे कि आपने सुना होगा कि मिल्क कंप्लीट फूड होता है। अब एलोवेरा 3 स्टेजेस में काम करता है। एक तो क्लींजिंग स्टेज में काम करता है। क्लींजिंग स्टेज मतलब लिग्निन और सेपोनिन। लिग्निन क्या करता है, वो हमारे मीन्स थर्ड लेयर तक जाता है। हमारे स्किन में 3 लेयर्स होते हैं। कभी जब एलोवेरा के सेशन होगा तो मैं उसको और अच्छे से डील करूंगी और डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। अभी बस मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ, सो मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ। आप लोगों को जहां डाउट हो आप अपने कनेक्टेड अपलाइन से बात कर सकते हैं रिलेटेड टॉपिक पे, तो नोट करते जाएं जिन टॉपिक्स पे आपको थोड़ा बहुत डाउट हो। वैसे मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से कि मैं बेस्ट दूं और आपको हर चीज अच्छे से समझ में आए, आपका रिविजन जो है वो अच्छे से हो जाए। तो क्लींजिंग स्टेट में लिग्निन और सेपोनिन नाम के दो मीन्स प्रोडक्ट्स आते हैं, केमिकल्स कह सकते हैं आप इनको। जो कि एक क्या करता है, लिग्निन की प्रॉपर्टी होती है ना, हमारे स्किन के थर्ड लेयर तक पेनेट्रेट करता है। और सेपोनिन क्या करता है, नाम से ही आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, साबुन, सोप की तरह काम करता है। मतलब वो क्या करता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को क्लीन करता है। ठीक है। तो ये क्लींजिंग स्टेज है। दूसरा है नरिशमेंट स्टेज। पहले साफ सफाई किया, अब नरिशमेंट, अब इसे खाना खिलाएंगे। क्या क्या, तो वाइटामिन, मिनरल्स, अमाइनो एसिड, तो एलोवेरा में वो सारी चीजें होती हैं। फिर थेरेप्यूटिक स्टेज, 3 तरह से मैंने बताया कि काम करता है। अब इलाज के तौर पे भी, मतलब क्या करता है, ये हमारे मीन्स ऑर्गन्स को, जो हॉर्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, उनको क्या करता है, रेगुलेट करता है। मतलब क्या करता है वो, इन सबको बैलेंस करता है। जैसे कि एंजाइम्स हो गए, एंथ्राक्विनोन्स होते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये एक पर्टिकुलर मीन्स औषधीय गुण होता है इनमें। ठीक है। जो कि हमारे लिए जैसे मान लो एंटीबायोटिक का काम किए या फिर कुछ और। यहाँ देखो मैंने हनी भी दिखाया है। तो मधुमक्खी के छत्ते में मैंने कहा था एलोवेरा के पत्ते में, तो आपने वो देख लिया। अब मधुमक्खी के छत्ते में देखो, इसमें भी हमारा काफी मतलब रुतबा है, रहा है। और आप सबको हनी पसंद होगी, और ये बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। आप सबको पता है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो एलोवेरा के साथ साथ हनी की भी प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स में। जैसे कि आप देख लो यहाँ पे स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, हनी बी है, और क्रीम वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं।
और पॉलन, बी पॉलन आता है जो कि हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। तो प्रोडक्ट्स पे सेशन होगा, तब हम इस पे डिस्कस डिटेल में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर हम आते हैं। और वेलनेस इंडस्ट्री में आप सबको मीन्स अगर जानकारी ना हो तो मैं ये बता दूं कि वाइटामिन्स एंड सप्लीमेंट्स का अराउंड 1.3 बिलियन डॉलर का जो बिजनेस है वो होता है। देन स्किन केयर के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं 2.5 बिलियन डॉलर के। और स्पोर्ट और न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं अराउंड 115 बिलियन डॉलर के। देन वेट मैनेजमेंट के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे लगभग 8 बिलियन की वो लगाई जाती है, इन्वेस्टमेंट लगाते हैं। पर्सनल ग्रूमिंग के लिए लगभग 795 मिलियन डॉलर वो एक्सपेंड करती है एक वेलनेस इंडस्ट्री जो कि हमारे फॉरएवर के अंदर आती है। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स इतने वर्ल्ड वाइड फेमस क्यों हैं? क्योंकि इनकी क्वालिटी जो है ना, हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस भी हैं। और इनकी क्वालिटी क्या होती है? सुपीरियर। दे आर नॉट गुड, दे आर बेस्ट। सिर्फ अच्छे नहीं, ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। तो सुपीरियर क्वालिटी होती है। और कंज्यूम करने वाले प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो कि सेफ होते हैं, नेचुरल होते हैं। और जीएम फ्री मतलब इनको जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं किया गया है। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड इंग्रेडिएंट नहीं है, मतलब कि इनके मीन्स प्रोडक्शन में कोई छेड़छाड़ जो होता है ना, ह्यूमन जो टेक्नोलॉजी यूज करके फिर जो प्लांट्स को मॉडिफाई किया जाता है उनके नेचुरल चीज को, तो वो आर्टिफिशियली कुछ भी इसमें नहीं किया गया, उसको कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्री इंग्रेडिएंट्स। तो ये जो है आपको नेचुरल ही मिलते हैं। तो इन प्रोडक्ट्स को इसलिए ही सुपीरियर क्वालिटी का कहा जाता है। और यही रीजन है कि ये बहुत ज्यादा डिमांडेड है और बहुत ज्यादा रिकमेंडेड भी। अब हम ये बात करते हैं कि फॉरएवर के जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन होते हैं, मीन्स डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं, वहाँ के ऑफिसेस होती हैं, आरडीओज होते हैं, तो वो कहाँ कहाँ पे है? तो फॉरएवर का आरडीओ अगर हम आपको बात करें तो लगभग 19 जो सेल्स ऑफिसेस हैं इंडिया में। और हमारा प्रेजेंस तो जो कि वर्ल्ड वाइड तो है ही, बट मैं इंडिया की अभी बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो, जयपुर में है, दिल्ली में है, एंड जम्मू में है, लखनऊ में, मेरठ, गुवाहाटी, पटना, रांची, एंड शिलोंग, कोलकाता, इंदौर, इस तरह से मुंबई, गोवा, बैंगलोर एंड ऑल, हैदराबाद। अभी बहुत सारे ऑफिसेस और भी बनने को है, जैसे जैसे हमारा मीन्स ग्रोथ होता जा रहा है, हमारी कंपनी बड़ी होती जा रही है, तो और भी ऑफिसेस खुलने को है। कंट्री सेल्स मैनेजर जो है हमारे हरी सिंगला है, मैं उनका स्टेटमेंट लास्ट के सेशन स्लाइड में पढ़ने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। देन इसकी मतलब फॉरएवर जो है इंडिया में ईयर 2000 में आया था। एक थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री में बता दूं आपको अगर, तो ईयर 2000 में फॉरएवर की एंट्री हुई थी। और ऑलमोस्ट 19 सेल्स ऑफिसेस हैं और करीब 1 मिलियन एफबीओज हैं, अभी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो ये रिसेंट अपडेटेड डेटा है। देन टर्नओवर जो है करीब 500 करोड़ का है। लेकिन एकदम अभी 2024 के बाद जब अब एक बार और वो होगा, ये बुक में थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा, तो आपको आप देखोगे कि ये नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर चुका है, ड्रास्टिकली इंक्रीज कर रहा है। एक और चीज है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 48% तक का लोगों को क्या मिलता है? पे आउट मिलता है, रिवॉर्डिंग। तो ये जो है इसको कहा जाता है कि दिस इज द मोस्ट जेनरस एंड फेयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मतलब ये जो है यहाँ पे फॉरएवर में जो प्लान बना है उसके अकॉर्डिंग एफबीओज को, हर किसी को इक्वल क्वालिफिकेशन पे इक्वल अर्निंग होती है। फॉरएवर, यू कैन लीड अ बेटर लाइफ विद अस। तो अब देखिए, अब आप फॉरएवर में जैसे इंट्रोड्यूस होते हैं तो दो चॉइसेस होते हैं आपके पास। आइदर आप एज अ कस्टमर अपने मीन्स प्रोडक्ट्स को, जो भी आपके रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स हैं, चाहे आपको पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं, या फिर आपको स्किन केयर के प्रोडक्ट्स पसंद आ रहे हैं, या फिर आपको जॉइंट केयर के प्रोडक्ट्स पसंद आ रहे हैं, तो बहुत सारी कैटेगरी में यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, न्यूट्रिशंस मिलते हैं, एलो ड्रिंक्स मिलते हैं, बहुत सारी चीजें। तो आप एज अ प्रोडक्ट यूजर रहते हैं, या फिर आप चाहते हो कि नहीं, ये प्रोडक्ट्स जब मैंने यूज किया मुझे काफी बेनिफिट हुआ, आई कैन शेयर दिस माई एक्सपीरियंस विद अदर्स एंड आई कैन ऑल्सो मोटिवेट देम, मैं अपना अनुभव शेयर कर सकता हूँ और लोगों को इंस्पायर कर सकता हूँ कि वो भी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स लें। तब आपको एक मीन्स वो होता है, एक क्राइटेरिया होती है जिसको कि कहते हैं फॉरएवर बिजनेस ऑनर की क्राइटेरिया। तो वो आप कंप्लीट करते हैं और आप अपने बिजनेस को एज अ बिजनेस पार्टनर क्या कर सकते हैं? बिल्ड कर सकते हैं। एक तरह से कह लो कि आप फॉरएवर की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। फ्रेंचाइजी मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैकडी है, या फिर कोई दूसरी कंपनी है, तो आपने देखा ना जो पिज्जा बर्गर वाली कंपनीज होती हैं, तो आपने देखा हो कि डोमिनोज का अगर पिज्जा है तो वो आपके भी एरिया में मिल रहा है, जबकि वो वहां का तो है नहीं।
तो ऐसा कैसे हुआ? तो मान लो कि आपने क्या किया, वहां के डोमिनोज का फ्रेंचाइजी ले लिया आपने, कुछ पैसे देकर उनसे क्या कर लिया, बोला कि मैं यहाँ पे पिज्जा आपका वाला सेल करूंगा, तो वो आपको ऑथरशिप देते हैं। तो इसी तरह से आप अगर फॉरएवर के प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो आपको मिलता है फॉरएवर बिजनेस ऑनर का रिकॉग्निशन। और उसके साथ ही बहुत सारे लेवल्स जो इसके मार्केटिंग प्लान में हम कभी नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, एक आपका चॉइस है। और अगर आप एज अ कस्टमर प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहते हैं तो ये भी आपकी चॉइस है। तो सबसे पहले अगर आप 5,000 या ऐसे कम की बिलिंग करते हैं तो आप नोवस कस्टमर बनते हैं। और अगर 5,000 से ऊपर की बिलिंग करते हैं, 5,500 के लगभग, तो आप लेवल 2 के नोवस कस्टमर बनते हैं। तो नोवस कस्टमर मतलब आप प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हो, लेकिन अगर 5,500 के ऊपर की आपकी बिलिंग होती है तो क्या होता है कि आपको कुछ फैसिलिटीज होती है जो कि हम लोग आज 5 के वाले में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप 5 के से कम की करते हैं तो आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं, आप अपने लिए परचेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 5.5 के अराउंड की बिलिंग करते हैं तो आप उन प्रोडक्ट्स के किसी और को रिकमेंड करके अपनी स्पॉन्सरशिप देकर क्या कर सकते हैं, इंडिया इंडिया में ही अपने टीम जो है बिल्ड कर सकते हैं, अपने एसोसिएट्स बना सकते हैं। तो ये एक प्रोग्राम है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या चीजें इसमें फैसिलिटीज हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया कि आप देखें कि प्रोडक्ट्स इतने बढ़िया हैं, इतने क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, फैमिली में आप यूज कर रहे हो, खुद को यूज कर रहे हो और देख रहे हो बहुत सारा बेनिफिट है। तो फिर आपने क्या किया कि आपने डिसाइड किया कि मैं फॉरएवर का प्रीफर्ड कस्टमर बनूंगा। आप अगर एक रजिस्टर्ड फॉरएवर प्रोडक्ट यूजर बनते हैं तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज फॉरएवर देती है, मतलब अगर आप प्रीफर्ड कस्टमर लेवल पे हो तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं। तो आप जो है प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं 0 to 5% के डिस्काउंट पे। और देखिए यहाँ पे 4 तरह का बेनिफिट्स उन्होंने बताया है, वो आप एक्सेस कर सकते हैं। तो यू कैन एक्सेस वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स, तो आप जो भी फॉरएवर में प्रोडक्ट्स बनते हैं उनका आपको एक्सेस मिल जाता है। उसके अलावा यू हैव कन्वीनियंस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग डिलीवर्ड डायरेक्टली टू योर होम। आप जो है ऑनलाइन शॉपिंग करके आपके घर पे डिलीवरी आ जाएगी जो भी प्रोडक्ट आप चाहो। 100% प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन और मनी बैक गारंटी। अगर आपको प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं इट्स ओके। अगर आपको कभी मान लो प्रोडक्ट्स खुला हुआ आ गया, सील पैक है, सील पैक नहीं आया है, प्रोडक्ट खुले हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम है, इश्यूज है, तो आप प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। देन यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन अट्रैक्टिव लॉयल्टी प्रोग्राम्स। तो इसके अलावा कुछ कुछ लॉयल्टी प्रोग्राम्स होते हैं, वो आपको किसी दिन मैं मार्केटिंग प्लान में डिस्कस कर दूंगी कि ऐसी क्या क्या चीजें होती हैं जो कि आप एज ए प्रेफर्ड कस्टमर एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा स्टेज आता है जब आप देखते हो कि फॉरएवर में इतने सारे लोग ग्रो कर रहे हैं और बहुत अच्छे से मीन्स आगे बढ़ रहे हैं, अपना करियर बिल्ड कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि क्या मैं ये भी कर सकता हूँ? यस, योर आंसर इज यस। तो मतलब आप ऐसा कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं देखिए। आपको क्या करना होगा, एक एफबी बनना होगा और बिजनेस को बिल्ड करना होगा। आप इस प्रोसेस में अगर आप जाते हैं तो आप एक एंटरप्रेन्योर भी कहलाते हैं। तो हु इज एन एंटरप्रेन्योर? एन एंटरप्रेन्योर हु कैन सेल फॉरएवर प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स। तो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को आपको मीन्स परमिशन होता है कि आप कस्टमर्स को सेल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप एक टीम को मेंटोर कर सकते हो। मीन्स आपकी जो टीम बनती है आप उसे गाइड कर सकते हैं, प्रोसेसेस समझा सकते हैं, प्लान समझा सकते हैं, प्रोफाइल समझा सकते हैं। सो ओवरऑल यू कैन मेंटोर देम। इवन आप परचेस करने में भी आप हेल्प कर सकते हो। आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं, अगर आप एफबीओ बनते हैं तो आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डिस्काउंट जो है वो शुरू में 5% मिलता था जब आप कस्टमर लेवल पे थे। लेकिन जब आप अपना लेवल इंक्रीज करते हैं, लेवल बढ़ाते हो, तो आपकी डिस्काउंट में भी इंक्रीमेंट होती है, वो हायर डिस्काउंट होते हैं। और इसके साथ साथ आपको ट्रिप और इंसेंटिव्स की भी अपॉर्चुनिटीज अवेल होने के लिए चांसेस मिल जाते हैं। तो करीब 30% का आपको डिस्काउंट मिलता है, कमीशन मार्जिन आप कह सकते हैं इसको, डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे। यहाँ आपको फिगर में दिख रहा होगा एलोवेरा जेल। तो ये एक मार्केटिंग प्लान का बस मैंने एक छोटा सा इमेज बताया है सो दैट कि आप समझेंगे। जब आप स्टार्ट करते हो ना, ये देखो सबसे स्टार्टिंग में असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल होता है जहाँ पे लिखा हुआ है 2cc और जहाँ पे लिखा हुआ है 5%। तो अगर आप इस टाइम पे एक्टिव होते हैं तो आपको 5% आपको एक्टिव इनकम भी आती है, 5% पैसिव इनकम आती है।
और इनकम बोनस का ये स्ट्रक्चर है जिसमें कि आप प्रमोशन वाइज क्या बनते हैं, लास्ट मीन्स पहले आप असिस्टेंट सुपरवाइजर, फिर सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर जाते हैं। इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हम कभी नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। मेरा कहने का ये मतलब था कि अगर आप फॉरएवर में 2CC करते हैं तो आपके लिए नए रास्ते खुल जाते हैं, जिससे कि आप हायर लेवल, हायर डिस्काउंट्स और हायर कमीशन मार्जिन को अवेल कर सकते हैं। आपको पैसिव इनकम की अपॉर्चुनिटीज भी खुल जाती हैं। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से आपको 2CC करना चाहिए फॉरएवर में। और आगे देखते हैं कि मैम 2CC तो आप तब से बता रहे हो, सीसी होती क्या है। तो चलिए सीसी को समझते हैं। सीसी जो है वो केस क्रेडिट, उसका फुल फॉर्म कह सकते हो आप, और कंपनी की करेंसी भी कह सकते हैं आप। होता क्या है कि फॉरएवर आप सबको पता है कि मोर देन 160 कंट्रीज में रन करती है। और आपको पता होगा कि हर कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है, अलग अलग टैक्स सिस्टम होते हैं। अब करेंसी और टैक्स सिस्टम अगर आपको नहीं समझ में आता है तो देखिए, जैसे मान लो कि इंडिया में क्या चलता है, रुपए चलते हैं। किसी को कुछ देना है तो कितने रुपए दिए, इस तरह से हम बातें करते हैं। या फिर किसी चीज का प्राइस जो है रुपए में हम डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर आप जापान में चले जाओ तो वहां येन में बात करेंगे। अगर आप रूस में चले जाओ तो वहां उसी रुपए को क्या कहते हैं, रूबल कहते हैं। आप इंग्लैंड में चले जाओ तो वहां पाउंड कहते हैं। आप अमेरिका की बात करो तो वहां डॉलर कहते हैं। तो यही रुपए वही होता है, बट उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, अमाउंट चेंज हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अकॉर्डिंग। तो चूंकि 160 कंट्री में फॉरएवर के प्रोडक्ट्स जो हैं, ऐसा ना हो कि कुछ बायस हो, ऐसा ना हो कि अमेरिका में प्रोडक्ट महंगा मिल रहा है, इंडिया में और भी ज्यादा महंगा मिल रहा है, और न्यूजीलैंड में सस्ता मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो बायसनेस है ये ना हो, हर हर कंट्री में एक ही दाम पे हमें प्रोडक्ट्स मिले, हम प्रोडक्ट्स को ले सकें। तो उसके लिए कंपनी ने क्या किया, सीसी का एक कंसेप्ट दिया, जो कि यहाँ पे आपको तस्वीर में दिख रही होगी कि एलोवेरा जेल है, एलो पीचेस है। तो 1 लीटर का दोनों है, और दोनों में सीसीज लगभग आपको दिख रही होगी, करीब 100 सीसी के लगभग है, 102 102 लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये आपको क्लियर होगा। अब देखो सीसी मीन्स, ठीक है, ये तो कंसेप्ट समझा आपने कि सीसी होती क्या है। और टैक्स सिस्टम क्या है, कि किसी कंट्री में जो है जैसे मान लो कि हमारे इंडिया में क्या है, जीएसटी होती है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कुछ टैक्सेस होते हैं, अगर बाहर से कुछ सामान आता है तो कस्टम ड्यूटी होती है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं। तो टैक्स सिस्टम का भी वेरी मतलब जो होता है कंट्री टू कंट्री वो वेरी करता है। तो इसलिए ये सीसी का सारा कंसेप्ट है। अब समझते हैं कि सीसी को हम कैलकुलेट करेंगे कैसे। तो लगभग 1,000 पॉइंट्स आपके अगर बनते हैं तो वो क्या होता है, 1CC होता है। और लगभग 2,000 पॉइंट्स बनते हैं तो 2CC होता है। अब देखो, एलो पीचेस 100 पॉइंट का है मान लिया, जैसे 102 है तो 102 ले लिया या 100 ले लिया। और एलोवेरा जेल है तो वो भी 100 है, तो 100 100 कितने पॉइंट्स हो गए, 200 पॉइंट हो गए। तो ऐसे करके मीन्स टोटल आप 1,000 पॉइंट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1CC। अगर आपने सारे पॉइंट्स को ऐड करके 2,000 पॉइंट्स बना लिए तो वो कितने का बिजनेस किया आपने, 2CC का। ओके। तो अगर रुपीस की बात कर ले तो ये थोड़ी बहुत वेरी करती रहती है, प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस हैं वो थोड़ा बहुत वेरी करते रहते हैं। अगर 1CC में 17 से 19 के तक के प्रोडक्ट्स मीन्स का ये पैसा आता है, पैसा लगता है। तो 2CC का अमाउंट लगभग 34 से लगभग लेकर 38,000 तक जा सकता है, वो वेरी करता है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है आपको, कि 1.5 CC जो लगभग 30,000 के लगभग का होता है, या फिर एक आध सौ ऊपर नीचे, तो उसमें 30,000 में आपको कितना के मीन्स क्वालिफिकेशन मिल जाती है, 2CC की। तो ये भी एक कैच है। ओके। और जैसे मैंने यहाँ पे बताया भी कि अगर एक जेल का 100 पॉइंट है तो अगर 10 जेल ले लिया आपने तो कितना हो गया, 1,000 पॉइंट हो गए। तो इस तरह से आपने क्या कर लिया, 1CC का बिजनेस कर लिया। आप एक ही तरह का प्रोडक्ट ले सकते हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी ले सकते हो। देखो एलोवेरी नेक्टर है, या फिर यहाँ पे देखो इम्यू ब्लेंड है ना। सबके मैंने सीसीज बताए हैं ताकि आपको ना कंफ्यूजन ना हो। जैसे मान लो यहाँ एक्टिव एच है, तो एक्टिव एच आप लेते हैं ना तो 174 पॉइंट बन रहे हैं आपके। और अगर आप ले रहे हो इम्यूब्लेंट तो 118 पॉइंट बन रहा है आपके। अगर आप ले रहे हो वाइटोलाइज तो आपके 152 पॉइंट बन रहे हैं। तो इन सारे पॉइंट को जब आप ऐड करते हैं ना, तब 1,000 पॉइंट आता है तो उसको कहते हैं 1CC। 2,000 पॉइंट्स आते हैं तो उसको कहते हैं 2CC। क्लियर है। यहाँ पे देखो, ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्टिकुलर उसी प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ एलोवेरा से ही हम कंपेयर कर सकते हैं, नहीं, आप अपने चॉइस के जो भी प्रोडक्ट लेंगे सबके पॉइंट ऐड होंगे, और वो सारी आपकी सीसी जो है वो कैलकुलेट होगी। ओके। तो यहाँ पे देखो ये एलो एक्टिवेटर है, तो ये 65 पॉइंट्स है। 141 जो है वो गार्सिनिया प्लस का पॉइंट है, और 136 जो है फॉरएवर लाइट अल्ट्रा का है। तो आप अलग अलग प्रोडक्ट्स में देख रहे होंगे कि अलग अलग सीसीज या पॉइंट्स जो है वो काउंट होते हैं, कैलकुलेट किए जाते हैं।
यहाँ पे एक और चीज है, अगर आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं तो आपकी इनकम पोटेंशियल क्या होती है। तो आप जिसको भी ऐड करते हो उनसे मीन्स आपको क्या आता है, कमीशन मार्जिन। जैसे यहाँ पे किसी ने 2cc किया तो आप प्रेफर्ड कस्टमर से आपको मिलते हैं करीब 1500 cc। और आपको अगर मान लीजिए टोटल आपने 4cc किया तो यहाँ पे देखो, प्रीफर्ड कस्टमर पे यहाँ पे 4cc किया आपने तो आपको एक्टिव रहे तो 3000 टोटल मिला के, मतलब आपको टोटल इनकम पोटेंशियल, ये 3 लोग आपने ऐड किया है ना, तो हर एक से अलग अलग टाइप का आपको इनकम आता है। देखो क्योंकि एक एक कैंडिडेट ने आपके साथ 2cc किया तो आपको उससे अलग इनकम आएगा, एक कैंडिडेट ने आपके साथ 1cc किया तो उससे आपको अलग इनकम आएगा, एक कैंडिडेट ने आपको आपके साथ 1cc किया तो अलग इनकम आएगा। तो ऑलमोस्ट 13,500 का आपको इनकम आ रहा है। तो ये ना एक्चुअली होता क्या है, हम आगे की स्लाइड में देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छी चीज आपको दिखेगी। बस ये स्लाइड में बस आपके हल्के से जानकारी के लिए माइंड में एक बार डाल दूं कि कैसे आप आगे बढ़ते हैं फॉरएवर में। तो जब आप स्टार्ट करते हो, आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आप एक नोवस कस्टमर लेवल पे होते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद तक से लेकर आप जब 2cc करते हैं तब आपकी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल आप क्वालिफाई करते हो। यहाँ आपकी इनकम पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट यहाँ से मेंशन होती है। आपके काम पे डिपेंड करता है कितने अच्छे से आप काम को करते हैं और आगे के लेवल्स अचीव करते हैं। मतलब क्या है कि जब आप 2cc करते हैं उसके बाद ही आपके चांसेस होते हैं कि आप आगे के लेवल्स को क्वालिफाई करेंगे। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं तो हम कभी डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। और आज का टॉपिक ही है 5K वर्सेस 2cc। तो हम ये देखते हैं, एक्चुअली वो इमेज भी दिखाने का मतलब वही था कि 2cc के बाद ही वो सारी चीजें खुलती हैं आपकी। तो पहले तो 2cc बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मार्केटिंग प्लान का मीन्स इंपॉर्टेंट कुछ फीचर्स भी समझ लें कि फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान को वर्ल्ड के का बेस्ट मार्केटिंग प्लान क्यों कहा जाता है। तो एक है कि ये ग्लोबल बिजनेस है, 160 से ज्यादा देशों में है। यहाँ पे ज्वाइन करने का कोई फीस नहीं होता है, कोई चार्जेस नहीं होती है, आप फ्री में ज्वाइन करते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी ज्वाइनिंग होती है। आपकी कोई स्टार्टर किट नहीं होती है इसमें। इसमें आपको हर बार कोई रिन्यूअल फीस नहीं देना होता है। और ना ही आपको कोई वेयर हाउस का या फिर आपको रख रखाव के लिए अलग से खर्च करना है कि आपने अपना सामान कहाँ रखा है या फिर कहाँ से ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ये सब कुछ अलग से वो आपको देख रेख नहीं करनी है। ये एक होम बेस्ड बिजनेस है। जिस तरह से मैं आपको अपने घर से मीन्स सारी चीजें डिस्कस कर पा रही हूँ, उसी तरह से आप भी अपने घर से इस बिजनेस को कर सकते हैं। 2 by 4 मंथ्स, 2 से 4 मंथ के कंजिक्यूटिव प्रमोशन के प्लान्स होते हैं। इसमें रॉयल्टी इनकम होती है। अगर आप किसी लेवल को अक्वायर करते हैं, अचीव करते हैं, तो आप उस लेवल से डिमोशन नहीं होता आपका। ये बिजनेस को आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी कर सकते हैं। और ये एक इनहेरिटेड, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, मतलब आपसे आपके बच्चों में और उनके बच्चों से उनके बच्चों में ट्रांसफर होने वाला बिजनेस है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कमीशन मार्जिन्स होते हैं। अब देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कुछ लोग ना हमारे साथ जैसे टीएलएफ में आप क्या करते हो कि मिनिमम बिलिंग करते हो और हमारे साथ काम स्टार्ट करते हो। तो आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं जब आप टीएलएफ में हमारे साथ 5K की बिलिंग करते हैं। तो आपको कजाबी का एक एक्सेस मिलता है जो कि हमारा ऑटोमेशन टूल है। उससे क्या होता है कि आपका बिजनेस जो है ऑटो मोड पे चला जाता है। आपको हर वक्त कॉलिंग और डीएम्स और डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशनल वे में ऑफलाइन जाके लोगों को समझाना, बार बार एक ही चीज को समझाना, हर एक इंडिविजुअल को प्रॉपर मीन्स इंडिविजुअली क्या करना, प्लान समझाना, प्रोफाइल समझाना और प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करना, ऐसे जो मीन्स एक ही तरह की चीजें हैं ना, वो रिपीट मोड पे नहीं करना होता है। तो इसलिए क्या करते हैं, टीएलएफ का ऑटोमेशन सिस्टम जो होता है वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है। साथ ही साथ आपको कजाबी की कम्युनिटी मिलती है जिसमें कि हेल्प डेस्क होता है, जहाँ पे आप अपने प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान से रिलेटेड कुछ भी सवाल कर सकते हैं। आपको आपकी एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन आई कार्ड टाइप का एक प्रोफाइल दिया जाता है, वहां पे आप अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और अपने बारे में, अपने अप्लाइंग के बारे में इन्फॉर्म करते हैं लोगों को, जिससे लोग आपको ज्यादा जानते हैं। देन आप अपने कंटेंट शेयर कर सकते हैं, जैसे कि हम सब यूट्यूब पे काम करते हैं और यूट्यूब में जब हम वॉकिंग करते हैं तो क्या होता है कि हम अपने कंटेंट को वहां पे शेयर कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारे कंटेंट को क्या किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है, चेक किया जाता है, जिससे कि हम मीन्स कोई भी जो कंटेंट बनाते हैं तो उसकी उसमें ना मीन्स करेक्शन जो होता है वो हो जाता है, ऑटो करेक्शन हो जाता है। बिकॉज हमें लोग फीडबैक देते हैं, रिव्यू देते हैं, तो इससे क्या होता है ना कि हमारा कंटेंट प्रॉपरली यूट्यूब पे जाता है। फिर आपके न्यू मेंबर्स आते हैं, उनका वेलकम होता है। वो सारी चीजें कहाँ पे है, आपको फैसिलिटीज है कजाबी की कम्युनिटी में, वहां पे आप अपने विन शेयर कर सकते हैं। ओरिएंटेशन प्रोग्राम आता है हमारा वीकली।
इसके अलावा आपको एक यूनिक फनल का लिंक मिलता है, लाइव ट्रेनिंग का एक्सेस मिलता है। जिस तरह से आप अभी 11 बजे की मीटिंग सुन रहे हो, तो 11 बजे का मॉर्निंग सेशन आपको मिलता है जो कि लाइव होता है, और जो कि हर बार आपको एक डिफरेंट टॉपिक पे डिस्कशन होता है। अगर टॉपिक सेम हो तो वहां पे कंटेंट डिफरेंट होता है। मतलब यू आर गोइंग टू गेट सो मेनी न्यू थिंग्स देयर। मतलब आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि एक ही चीज चल रही है। मतलब रिपीट टेलीकास्ट नहीं चलता रहता है, बहुत सारी न्यू चीजें मिलती हैं आपको जानने को। नाइट सेशन जो होता है 10 PM पे होता है, और वहां पे भी आपको हर एक चीज, जैसे कि थंबनेल बनाना, यूट्यूब का कंटेंट क्रिएशन, कहाँ पे कॉपीराइट आपका आ गया अगर, वहां पे उसका मीन्स फॉलो अप, क्लोजिंग, हर एक टॉपिक पे डिस्कशन होता है। तो मेन होता है आपका 10 PM का नाइट सेशन। तो जैसे ही आप मीन्स हमारे साथ वर्किंग स्टार्ट करते हैं, तो आपको कितनी सारी फैसिलिटीज मिलती है। साथ ही साथ कई सारे ऐसे सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं जो कि हमारे बहुत सारे मीन्स एक्सपीरियंस्ड और ग्रेट लीडर्स आते हैं हमारे कंपनीज के, जो कि वास्ट एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, और हमें डिफरेंट एफएलपी के प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान की जानकारी देते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन मेथड से भी आप लीड जनरेशन कर सकते हैं। आप बिल्कुल नए होते हो तब भी आपका काम नहीं रुकता है, और आपको एक रिफ्रेशमेंट ट्रिप भी मिलता है, जो कि उसकी क्वालिफिकेशंस भी आपको बता दी जाती हैं। डिफरेंट डिफरेंट मंथ में डिफरेंट डिफरेंट आपको चीजें मिलती हैं। अभी भी हमारे जैसे ये अगस्त का मंथ है जिसमें कि सुपरवाइजर की प्लानिंग चल रही है। इसमें ब्लू यती माइक वगैरह एंड बहुत सारे मीन्स गिफ्ट्स होते हैं। तो वो सारी चीजें हैं। मैं बस एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, बाकी चीजें आप सेशन में आते रहेंगे तो आपको क्लियर होंगी। अगर आप 2CC के साथ हमारे साथ टीएलएफ में अगर वर्किंग स्टार्ट करते हैं, तो आपको क्या क्या मिलता है। तो मैंने बताया कि कजाबी एक ऑटोमेशन सिस्टम है, उस एप्लीकेशन का एक्सेस मिलता है आपको। आप ट्रेनर बन सकते हैं यहाँ पे। आप अपने मीन्स प्रोफाइल प्लान से रिलेटेड और प्रोडक्ट से रिलेटेड अपने नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, अपने नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम को ऑटोमेशन को भी सीख सकते हैं। आपको यूट्यूब की वीडियोस मिलती है जो कि 20 लॉन्ग वीडियोस होती है, 70 शॉर्ट वीडियोस होती हैं, और 5 तरह के इनकम के डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस भी होते हैं। मीन्स हर दिन आपको लीड्स वगैरह खर्च नहीं करना होता है। यूनिक फनल का लिंक तो मिलता ही है, लाइव ट्रेनिंग का एक्सेस तो मिलता ही है, मॉर्निंग सेशन होता है, नाइट सेशन होता है, स्पेशल सेशंस होते ही हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन मेथड लीड जनरेशन के मिलते ही हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट लीड को किस तरह से आप जनरेट कर सकते हो, क्वालिटी लीड्स किस तरह से आप अपने लिए एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ स्पेशल सेशंस जो हमारे लेवल अप सेशंस होते हैं मेंटोर्स के थ्रू। तो अभी देखिए आज ही मीन्स मैं आपको बता दूं कि मीन्स कुछ ही 1-2 दिन में ही हमारा इंस्टाग्राम ऑटोमेशन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो आई कैन मतलब मैक्सिमम चांसेस है कि 2CC करने वालों को ही ये मीन्स अवेल होगा। आप सोचिए कि जब आप इंस्टाग्राम पे खुद से आप काम कर रहे हो, तो वो उसका प्रोसेस काफी स्लो होता है। अगर आप ऑटोमेशन में चीजों को डाल देंगे, तो जिस तरह से आप ट्रेनिंग देख रहे हो, लेकिन अगर आपकी इंस्टाग्राम पे ऑटोमेशन है, तो आपकी रील्स, आपके पोस्ट, आपके काम ना करने पर भी क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। 24/7 जो होता है वो ऑटोमेशन का सिस्टम आपके लिए काम कर रहा होता है। साथ ही साथ आपको रिफ्रेशमेंट और ट्रिप्स भी मिलती हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफिकेशंस के बाद मिलती है। तो ये एक अनाउंसमेंट था जो कि बहुत जरूरी था, तो मैंने उसको इंक्लूड कर लिया। अगर आप 5,000 के अराउंड अगर बिजनेस करते हैं, तो मैंने कहा कि मैं एक बार और इस चीज को थोड़ा डिस्कस करूंगी कि आपको टीएलएफ का ऑटोमेशन सिस्टम मिलता है जो कि आपको रिक्रूटमेंट फनल आता है। देन अगर आप 5,000 के आसपास मतलब 5,500 का लगभग बिलिंग करते हैं, तो 25% कमीशन मार्जिन के लिए आप फॉरएवर में एलिजिबल हो जाते हो। ओके, लाइसेंस आपको मिल जाता है, आप इंडिया इंडिया में अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आपको टीएलएफ क्रिएटर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम का फ्री एक्सेस मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिलता है। टीएलएफ क्रिएटर्स की कम्युनिटी का एक्सेस मिलता है, मैंने पहले भी बताया, और मास्टरमाइंड सेशंस मिलते हैं आपको। साथ ही साथ आपको एफएलपी के प्रोडक्ट्स पे 5% का डिस्काउंट मिलता है। तो ये मैंने ओवरऑल बताया, मतलब टीएलएफ से और फॉरएवर से, दोनों से मिलाकर अगर आप एक लाइन में जाना चाहो, एक स्लाइड में जाना चाहो, तो ये सारी चीजें हैं आपको। 5.5 के की बिलिंग के बाद ये सारी एक्सेस मिलती हैं। अगर आप सोचते होंगे कि ऐसा कुछ कॉम्बो पैक है क्या जिससे कि हम अपने 5K की बिलिंग करके प्रोडक्ट्स ले सकें, जो कि हमें उतना सोचना नहीं पड़ेगी कौन सा पॉइंट कैसे कैसे करके हम 1,000 पॉइंट बनाएंगे या कुछ। यस, आप ये कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए आपके लिए बिजनेस बूस्टर सेट आता है। तो आप 5.5K की बिलिंग से अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो मतलब ये करीब 7,000 का होता है आई थिंक। तो वो आप अपने मेंटोर से बात कर सकते हैं, या फिर अपने स्पॉन्सर से जिन्होंने आपको इस सेशन का लिंक दिया है कि बूस्टर सेट का क्या प्राइस है।
तो मतलब जो लोग 5K वाली बिलिंग में जाना चाहते हैं ना, तो ये उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा। बिकॉज देखो, ये जो परफ्यूम है ना, ये अलग से नहीं आप परचेस करते हैं, ये इस सेट में ही आता है। तो ये काफी एडवांस्ड है और बहुत ही ज्यादा मीन्स क्या कहें इसको, प्रीसियस आप कह सकते हो, और यूनिक है। ओके। और आपको अगर देखिए, पेस्ट मिलता है, टूथपेस्ट है, टूथ जेल है ना। और बॉडी के लिए शैम्पू मिल रहा है, लिक्विड सोप मिल रहा है, सोप मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट आपके बॉडी केयर के ना सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं, जो कि आप एक बार किसी को गिफ्ट कर सकते हो, अपने भी पर्सनल यूज कर सकते हैं, फैमिली में यूज करा सकते हैं। ओके। तो ये काफी ज्यादा मीन्स बहुत ज्यादा अभी चला था हमारे यहाँ, मतलब बहुत सारे लोगों ने ये ऑर्डर किया था जिन्होंने भी 5K की बिलिंग करना चाहिए थी। तो इसलिए मैंने आपको एक अच्छा ऑप्शन बता दिया। रेस्ट योर चॉइस। तो अभी फिलहाल 32,000 भी हो रहा है प्राइस, जब आप 2cc कर रहे हैं। तो मैंने पहले भी बताया था 1.5cc में ही आपको 2cc के बेनिफिट्स मिलते हैं। और इसमें आपको एक तरह से डीएनए क्लब में पार्टनरशिप भी मिलता है, मतलब 30% कमीशन के लिए आप एलिजिबल होते हैं। आपको फॉरएवर के थ्रू क्या मिल रहा है, 30% डिस्काउंट मिल रहा है। आप टीएलएफ के ट्रेनर्स एकेडमी के लिए एलिजिबल हो। आपको यूट्यूब के रेडी टू यूज वीडियोस, मतलब ऐसा नहीं कि आप यूट्यूब चैनल बना के स्टक हो कि मुझे तो वीडियो बनानी नहीं आती, कोई नहीं। आपको 20 वीडियो जो कि लॉन्ग फॉर्म वीडियोज हैं वो यूट्यूब में पब्लिश करने के लिए मिलती हैं। 70 के लगभग 70 टेस्टिमोनियल यूट्यूब के वीडियो मिलते हैं, जो कि शॉर्ट्स होते हैं आपके। और आप अपने बिजनेस को, कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आपने 2cc कर लिया तो आप अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड, मतलब इंटरनेशनली बिल्ड कर सकते हैं। नॉट ओनली इन इंडिया, बल्कि आउट ऑफ इंडिया भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। बहुत सारे मीन्स फॉरेन के लोग जो हैं हमें कनेक्ट करते हैं फॉर स्टार्टिंग देयर बिजनेस विथ अस। ठीक है, हमारे साथ बिजनेस करने के लिए फॉरेन से भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं। तो जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको ये सारी चीजें खुद पर्सनली आप फील कर पाओगे। तो अगर जो लोग 2cc करना चाहते हैं 1.5cc की वैल्यू में, तो आपको क्या क्या मिलता है, और देखो यहाँ पे लिखा है स्टार्ट योर जर्नी पैक। तो स्टार्ट योर जर्नी पैक में इतने सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स में से थोड़ा थोड़ा समझ लो, न्यूट्रिशन मिल गया, बॉडी केयर, पर्सनल केयर, यहाँ तक कि हेयर में लगाने के लिए आपको भृंगराज ऑयल भी मिल रहा है। तो खाने पीने से लेकर लगाने तक की चीजें मिल रही है, डिओ मिल रहा है, हनी मिल रही है। तो आपका इम्यून भी बूस्ट हो रहा है, RG+ मिल रहा है जो कि किंग प्रोडक्ट है। तो बहुत सारी चीजें मिल रही हैं आपको। तो आप स्टार्ट योर जर्नी पैक से भी अपना 2cc का मीन्स प्रोडक्ट्स जो है परचेस करके अपने मीन्स अपने लिए प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा। वाई फॉरएवर की एक बुक मिलेगी जिसमें आपको A to Z बताया हुआ है कि किस तरह से फॉरएवर बिजनेस है, क्या है, कंपनी की प्रोफाइल क्या है, और इसके पीछे का विजन क्या था फॉरएवर बिजनेस को बनाने का। फैब जो है इंडिया में बनाया गया है, और ये जो हमारा एलो टर्म है वो भी है। तो इंडिया में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और भी बनने वाले हैं, और जिनको कि फॉरेन से, US से मान्यता भी मिल रही है, पेटेंट कराया जा रहा है। तो ये सारे मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप फॉरेन से ही प्रोडक्ट्स लेके इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इंडियन बिजनेस को भी और ज्यादा बूम कर रहे हो, बूस्ट कर रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं आपको मिलती हैं अगर आप 2cc करते हैं। अब चलिए एक और बार इस टॉपिक पे फिर से आ जाते हैं कि 5K वर्सेस 2cc। एक बार मैं समराइज कर देती हूँ कैटेगरी वाइज। बिजनेस के मामले में अगर आप 5,000 के लगभग की बिलिंग करते हो, 5,000 से ऊपर की बिलिंग आप करते हो, तो आप अपने बिजनेस को सिर्फ इंडिया में बिल्ड कर सकते हैं। मतलब ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी बिल्ड कर सकते हैं, कहीं भी आप किसी को एज किसी के स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं, या फिर किसी को एज अ बिजनेस पार्टनर अपने साथ ज्वाइन करा सकते हो। वर्ल्ड वाइड अगर आपको ज्वाइन कराना है, इस बिजनेस को वर्ल्ड वाइड एक्सपैंड करना है, तो यू मस्ट हैव टू डू योर 2cc। आपको 2cc करनी होगी। देन कमीशन मार्जिन, अगर आप ये एक सेकेंड, ये थोड़ा सा मैंने वो कर दिया है, एक्सचेंज कर दिया है ना। कमीशन मार्जिन, एक सेकेंड। तो यहाँ पे 25% आपको 5K में मिलता है कमीशन मार्जिन, और 2cc में मिलता है। देन 2cc जो है, अगर आप 5K की बिलिंग करते हैं ना, तो 2cc मस्ट है। और आपको रिपीट नहीं करना होता है 2cc। अगर आप 2cc एक बार कर लेते हैं तो लेवल अप करने के लिए आपको दोबारा से 2cc नहीं करनी पड़ती है। तो ये है नो रिपीटेशन ऑफ 2cc। ग्रोथ जो है, अगर आप 5K से करते हैं तो आपका ग्रोथ जो है ना स्लो होता है। मतलब आप जब तक 2cc नहीं करते हैं ना, लोग आप पे थोड़ा ट्रस्ट कम करते हैं, तो आपकी टीम जो है ना बहुत फास्ट ग्रो नहीं कर पाती। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों ने 5K के ऊपर से बिलिंग की है और बहुत अच्छे से काम किया है। हाँ, थोड़ा टाइम लगा उनको, तो इसीलिए मैंने बताया कि ग्रोथ जो आता है, आप अगर 5K के अराउंड की बिलिंग करते हो तो स्लो हो जाता है। अगर आप 2cc करते हैं तो आपका ग्रोथ फास्ट होता है। आप जल्दी जल्दी प्रमोशंस के लिए ज्यादा ज्यादा काम करके, एक्टिवली पार्टिसिपेट करके कर सकते हैं। 5K की बिलिंग अगर आप करते हो तो आपको कोई पैसिव इनकम नहीं मिलती है, और 2cc की बिलिंग करते हैं तो आपको पैसिव इनकम मिलती है। मतलब आपकी टीम से आप अर्निंग करते हैं, 5% का जो आपको आता है एक्टिव रहने पे, वो बोनस आता है।
देन टीम का साइज जो होता है, अगर आप 5K का करते हैं तो आपकी टीम जो है ना थोड़ी छोटी होती है, लेकिन अगर आप 2CC करते हैं ना तो लोग जल्दी से आपके साथ बिजनेस करने के लिए एक्टिव रहते हैं, बिकॉज आप पूरे उस मोड पे रहते हो, फास्ट पेस में रहते हो। नेट इनकम जो होता है 5K की बिलिंग वालों का थोड़ा कम होता है, 2CC वालों का नेट इनकम ज्यादा होता है। अगर इनकम पोटेंशियल की ओवरऑल बात करें, अगर आप कहते हो कि मैं 1000% देने को रेडी हूँ फॉरएवर के लिए, तो आपकी इनकम पोटेंशियल 2CC में अनलिमिटेड हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट। एंड हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर हैं मिस्टर हरीश सिंगला, इन्होंने कहा है कि डू यू नो ऑल थिंग्स आर क्रिएटेड ट्वाइस, हर चीज दो बार बनती है। पहली, फर्स्ट यू क्रिएट देम इन योर माइंड, देन फिजिकल। तो पहले हम किसी चीज को माइंड में सोचते हैं, मतलब पहले मैं सोचूंगी मुझे 2CC करनी है, मेरे दिमाग में आएगा, और फिर मैं 2CC करूंगी। तो यही उन्होंने कहा है कि द फिजिकल क्रिएशन फॉलोज द मेंटल, जस्ट एज बिल्डिंग फॉलोज अ ब्लूप्रिंट। मतलब जब हमें बिल्डिंग बनाना होता है, बड़ा महल तैयार करना होता है, हम लोग क्या करते हैं, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, उसका नक्शा तैयार करते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने बताया है कि अगर हमारे अंदर विजुअलाइजेशन है, हमारे एफर्ट्स कॉन्शियस हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें ले सकते हैं जो कि हमें लाइफ में चाहिए। और इस तरह से जब हम अपने आप को सक्षम बना देते हैं, हम कैपेबल बन जाते हैं, तो हम दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। तो ये जो उन्होंने बताया है कि सिर्फ सपने मत देखिए, उन्हें अचीव भी करिए। और अगर आप अपने सपने नहीं पूरे करते हैं तो कोई और आपको हायर कर लेगा अपने सपने पूरे कराने के लिए। तो ये हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर का एक मिशन स्टेटमेंट भी आप कह सकते हो, ये हमेशा इस बात को बताते हैं। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी जिसके लिए मैंने इसको इंक्लूड किया। और तो चलिए आप अपने सपनों को एक पंख दीजिए, उड़ान दीजिए, और फॉरएवर के साथ ज्वाइन करके आप फॉरएवर का पार्ट बनिए। तो स्क्रीन शेयर मैं ऑफ करती हूँ। मेरी वीडियो श्वेता, आ रही है? अमेजिंग श्वेता, अमेजिंग, अमेजिंग। अभी लोग बने रहे साथ में, हाँ, दो कुछ मिनट चीजें हैं और जो है। डिस्कस दो डिस्कस दो करनी है, मिनट कुछ चीजें। हाँ। जी मैम। तो श्वेता के बाद मैं डिस्कस करूंगी आप सभी से। और अमेजिंग श्वेता, आप कंप्लीट करें, फिर मैं बात करती हूँ। 2 मिनट। गाइज बहुत सारे आप लोग ऐसे होंगे ना जो कि इसमें ऑलरेडी TLF में वर्किंग कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग नए होंगे। नए लोगों के लिए ही मैंने एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करी है। जो लोग पुराने होंगे वो लोग इस बात को बिल्कुल ध्यान दें कि आप लोग कभी जब सेशन लेते हो तो इस बात को ध्यान जरूर देना कि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैम 2CC तो हमें पता है, 5K तो हमें पता है, हम सेशन क्यों देखें। आपको 2CC और 5K वाला सेशन इसलिए देखना है बिकॉज आपके आपके जो न्यू प्रोस्पेक्ट्स आ रहे हैं, आप उनको बहुत अच्छे से डिलीवर कर पाओ सारे कंटेंट को। तो एक आपका रिवीजन होता है, पहली चीज। और दूसरी चीज आपने देखा होगा कि अगर कोई क्रिकेटर होता है, प्लेयर होता है, तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में आप देखोगे कि वो लोग मैच खेलने से पहले, IPL हो गया या फाइनल इंटरनेशनल खेलने से पहले क्या करते हैं, नेट प्रैक्टिस करते हैं। और जब एकदम स्टार्टिंग लेवल पे होता है ना, तो 4 बजे उठ के या फिर सुबह काफी मॉर्निंग में जब सब लोग सो रहे होते हैं, वो प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। उन्हें वही बैट और वही बॉल होती है, और रिजल्ट कुछ और हो जाता है। कोई टॉप में आ जाता है, कोई मीन्स IPL में टॉप पे आ जाता है, वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड कप जीत जाता है, और वही बैट और वही बॉल होती है, कोई टीम जो है क्वालिफाई सेमीफाइनल भी नहीं कर पाती। तो चीजें सेम रहेंगी, रिपीटेशन होगा चीजों का। लेकिन आपको देखना है कि इन्हीं चीजों को यूनिकनेस कैसे, किस तरह से यूनिक तरीके से आप प्रेजेंट करो कि आपके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, आपको मीन्स एक बार में आपके साथ वर्किंग करें, आप पे ट्रस्ट करें, और आपका कन्विक्शन बढ़े इन चीजों को लेके। तो इस तरह से कभी आपको माइंड में नहीं आना चाहिए कि 2CC और 5K आपको आती है तो मैं सेशन अटेंड क्यों करूं, या फिर सेशन को आप लोग मतलब नॉन सीरियस होकर देखें। ठीक है, एक माइंड ये टॉपिक तैयार करते वक्त मेरे माइंड में आई थी कि अगर हर बार हम लोग अगर इस चीज को अगर डिस्कस करते हैं 2CC वर्सेस 5K या फिर इस तरह की चीजें, जो कि बहुत सारे लोगों को लगा मैं तो 2CC कर लिया, मुझे क्या जरूरत है। तो जरूरत यही है कि स्टार्टिंग में नेट प्रैक्टिस हर किसी को करनी होती है। 3 महीने अगर धोनी छोड़ दे खेलना तो वो IPL में अपनी टीम को नहीं जिता सकता। तो जब तक हम लोग फॉरएवर में हैं तब तक सीखने की जरूरत है। और यही रीजन है कि हमारे एक्सपर्ट्स भी सीखते हैं और हम भी सीखते हैं। तो चलिए, लेट्स ग्रो सक्सेसफुली टुगेदर, एंड थैंक यू सो मच आज के सेशन में बने रहने के लिए। ओवर टू यू प्रिया मैम।